हाय गाइस, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट स्टडी 100। आज हम आपको कंपटीशन क्लासेस की मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स को हम पढ़ाने वाले हैं और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम आपको आज यूनिट डिजिट से लेकर चलेंगे, बाकी चीज़ों को बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को हम पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं और इसको हम अच्छे से बेसिक तरीकों से बता के चलेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में और उन बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो जिसको मैथ बहुत कठिन लगती है, बहुत ही ज़्यादा मैथ से डर लगता है। ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आइए आप कुछ समझते हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट इकाई का अंक। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लिख दिया मैंने, नंबर लिख दिया 6254, एक नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें इकाई का अंक सभी को पता है 4 होता है। जिनको नहीं पता है वो भी सीख जाएंगे इकाई का अंक क्या होता है 4। ऐसे कोई और नंबर लिख दिया 2412, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। तो इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हम जब नंबर लिखते हैं तो यहाँ से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी टाइप से ये इकाई पे आता है तो इकाई का अंक ये 4 हुआ, इसका यहाँ पे 2 हुआ। जैसे इंग्लिश वाले क्या गिनते हैं 1, 10, 100, 1000, ठीक। तो ये 1 पे जो आया वही यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होगा, ठीक है। तो ये तो होगा इकाई का अंक। अच्छा, इकाई का अंक ये तो है, आप सभी समझ गए। मैंने यहाँ पे एक नंबर और लिख दिया, जैसे कि 24.69। अब इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा देख लेते हैं। कुछ सोच रहे हैं बच्चे ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ इसमें देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो पॉइंट लगने से क्या होता है इकाई का अंक ये होगा, ठीक है। तो इसमें अगर पॉइंट लगा हो तो इकाई का अंक ये ना हो करके ये हो जाएगा, ठीक। आइए कुछ और क्वेश्चन हम समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है, इकाई का अंक पूछता है जब क्वेश्चन में प्लस करके 24 प्लस 26 48 प्लस 02। क्वेश्चन आ जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो हमको 24 26 48 02 यानी 2 सबको जोड़ लेना है और जो लास्ट का डिजिट हो, जो यूनिट डिजिट हो गई हमारा इकाई का अंक। लेकिन हमको इन सबको बारी बारी से लिख के जोड़ना नहीं है, तो हमें पता तो यूनिट डिजिट ही करना है ना। तो यूनिट डिजिट पता करना है तो हम ये इनके इकाई के अंकों की जोड़ लेंगे। जैसे कि 4 से 10 का यहाँ से 0 लेंगे, अब इकाई का 0 में 8 जोड़े तो 8 ही रहेगा, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे 8 2 10 यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। 8 लिखा फिर 2 जोड़ा 10 हुआ, इकाई का अंक ये वाला 0। तो इस टाइप से प्लस के सवाल आते हैं। अब आपको हम कुछ अच्छे से मेथड बताने जा रहे हैं, उनको सीखिए और समझिए। सबसे पहले हम मेथड सीख लेते हैं गुणा विधि। पहला मेथड डाल लीजिए यहाँ पे, मल्टीपल। मल्टीपल मेथड गुणा विधि, ठीक है। गुणा विधि, गुणा विधि जिससे क्वेश्चन दे दिया जाता है 126 प्लस 104, इनमें इकाई का अंक क्या होगा 126 इंटू 104 में यूनिट डिजिट ये हमें फाइंड आउट करनी। तो हमें देखने से लग रहा है कि 126 की 104 से हम गुणा अगर कर दें तो हमें इकाई का अंक फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, इन सभी की गुणा नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें इकाई के अंकों की इकाई के अंक से ही गुणा कर देनी है। जैसे कि 6 की गुणा हम 4 से करते हैं, ठीक है। तो 6 4 जा 24, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4।
अब इन दोनों की गुणा करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता, टाइम भी हमारा खराब होता, लेकिन हमें 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे इसका इकाइकांक 4 आ गया। ठीक है, 6 4 24। तो ये तो बात हो गई मल्टीपल की, मल्टीपल मेथड ही पढ़ रहे हैं गुणा भी। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या लिखा था, 126 की गुणा 104 से करनी है, 126 की गुणा 4 से हो रही थी। अगर यही सवाल मल्टीपल में कुछ लॉन्ग थोड़ा कर दें, थोड़ा लंबा करके आ जाए, तो हमको कैसे करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन बना दिया, देख लेते हैं आप। क्वेश्चन ये लिख दिया 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74, ऐसे इंटू में चलता रहेगा, डाट 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 124 तक दे दिया। ठीक है, में इकाइकांक क्या होगा, में यूनिट डिजिट ये पता करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप समझ रहे होंगे कि इन सबकी गुणा कर देना है यार 124 तक, तो आराम से हम फाइंड कर सकते हैं इकाइकांक। ठीक है, लेकिन हम इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, क्या करना है हमें 71 72 73 74 75 76 77 124 तक गुणा नहीं करनी है। ठीक है, आप ये भी सोच रहे हैं कि यूनिट डिजिट नंबर से गुणा करनी है, जैसे इसकी 1 की 2 की 3 की यहाँ पर कर दी, लेकिन ये भी करना है, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन और क्या करना है, बड़ा तक नहीं करनी, क्यों नहीं करनी है देख लेते हैं। इसलिए 1 की गुणा हम 2 से करेंगे, 2 1 2 जा 2 हुआ। अब इस वाले 2 की गुणा 3 से करेंगे, इससे हो जाएगी 2 3 जा 6। अब इस वाले की इससे कर देंगे, 6 4 जा 24, यानी इसका इकाइकांक 4 रहेगा। अब यहाँ पे 74 ऐसे क्रम में, इसके सीरियल में यहाँ पे 75 भी होगा, 76 भी होगा और 77 और ऐसे सभी नंबर आते रहेंगे। अब इस 4 की गुणा हम इस 5 से करेंगे, 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ पे इकाइकांक 0 आ गया इसका। इसकी गुणा हमने की तो 20 प्राप्त हुआ, हम 0 ही लिखते हैं। अब 0 की गुणा हम किसी भी नंबर से करें, 24 क्या है 150 तक हो जाए, आगे कितना भी हो जाए। ठीक है, तो इकाइकांक क्या रहेगा, मल्टीपल जब इससे हम गुणा करेंगे तो आंसर क्या 0 ही आएगा ना। तो अगर क्वेश्चन बनता है 71 से लेकर 124 तक की सभी संख्याओं के में इकाइकांक क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 4 5 जा 20 हो रहा है, 20 का 0 आया, 0 की बाकी किसी नंबर से हम गुणा करेंगे तो इकाइकांक 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसमें इकाइकांक क्या हुआ 0। ऐसे ही हम ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइम में। आइए अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, सबसे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा में इकाई का अंक क्या होगा, ये जानना है हमें। ठीक है, सबसे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें देखना है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटें, यानी कि जो खुद से भाग जाएं, या तो 1 से कटें या 1 से भाग जाएं। ठीक है, तो जैसे कि आप समझते होंगे 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जो खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछते हैं, अक्सर आता है, ज़्यादातर पूछा गया एग्जाम में कि सबसे छोटी प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो जान लें कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की हमें गुणा करने में इकाइकांक क्या फाइंड करना, ये पता करना। ठीक है, तो लिखते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 × 3 × 5 × 7, ऐसे सभी लिखते रहते हैं। हम सबसे पहले तक लिखेंगे। ठीक है, 100 के बाद तो सबसे पहले हमें वहां तक गिने लिखना है। इसमें कुछ सीखेंगे हम क्या करना है, जैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी, 2 जा 6, अब 6 की मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 का क्या लिखा जाएगा 0। वही बात जो पिछले क्वेश्चन में बताई गई थी, 30 का 0। अब 0 की गुणा किसी से भी करेंगे हम, कोई भी अभाज्य संख्या हो तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा ना।
तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा में इकाई का अंक 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये तरीका था। ई मेथड है आपका मल्टीपल मेथड यानी कि गुणा विधि। अब आगे हम सीखेंगे पावर मेथड। पावर मेथड में क्या होता है, तो बड़े गुणा टाइप में सवाल होते हैं। पावर मेथड में जैसे कि इनकी पावर चढ़ा दी, ये चढ़ा दी, ये चढ़ा दी, इनको सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पावर मेथड। पावर मेथड, ठीक है, पावर मेथड हम सीखेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं पावर मेथड। तो पावर मेथड मैंने भी आपको बताया कि पावर दी होती है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, इसमें यूनिट डिजिट क्या है ये पता करना हमको। ठीक है, अब पता करना है, जिनको आता है वो तो कर लेंगे आराम से, जिनको नहीं आता वो समझ लेंगे। तो 2 की पावर 4 लिखना क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं नए नए मैथ में अच्छे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, 2 की पावर 4 लिखिए, 2 इंटू 8 कर लिया, तो 2 इंटू 8 नहीं होता है। होता क्या है आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। आप ये ना समझिए कि ये कॉमन सी चीजें बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों को दिक्कत होती मैथ्स में वो भी साथ में ही चले हमारे, वो भी कुछ सीखते हुए चले, उनका भी कुछ हौसला हो जाए कि हाँ हम मैथ को सीख सकते हैं, तो इसीलिए कॉमन सी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2 की पावर 4। तो इसमें क्या करना है, 2 की पावर 4 को हमें 2 इंटू 4 टाइम में लिख लेना है। ठीक है, 4 टाइम में 2 इंटू 2 लिख लिया। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लिखा है, तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 2, 2 टू 4, 2 8, 2 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 यहाँ आया, 16 में क्या इकाई का अंक है 6, तो इसका आंसर क्या मिला 6। अब आप समझ गए होंगे, जो नहीं समझ रहे थे इसको भी कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही करना है। 3 को 5 बार लिखते हैं, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब जो क्या करना, 3 तिया 9 हुआ, अब 9 की गुणा 3, 9 तिया 27। ठीक है, 27 तिया 81, 81 का हम एक ना लिखने, 81 का पढ़ा किसको आएगा ना, कौन पढ़ेगा 81 का पढ़ा, तो एक हमें तो यूनिट डिजिट की पता करनी है, तो 1 का पढ़ा, 1 तिया 3, तो 21 से उड़ा 3 बराबर 3, क्या आएगा 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। समझ गए होंगे आप, काय का इसमें 3 हो जाएगा। 9 तिया 27, 27 अगर 27 का भी पढ़ा जिसको नहीं आता है, और नहीं आता ही नहीं ज़्यादातर, कौन याद करता 27 का, तो 7 का ही पढ़ लो, 7 तिया 21, 21 का 1 तिया 3, 3 इकाई का, 3 की पावर 5 में यूनिट डिजिट 3। आइए तो पावर में सिंपल से क्वेश्चन थे पावर मेथड में, आइए हम इससे भी टफ आपको लेके चलते हैं, देखते हैं। आइए अब देखते हैं, अभी हमने देखा कि पावर छोटी होती थी, नंबर भी छोटे होते थे और पावर भी छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, नंबर भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ी है। नंबर अगर छोटा तो पावर बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या हुआ करता था, 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 105 है, यानी वहाँ 2 की पावर 5 हुआ 4 हुआ करती थी, तो 2 इंटू 2 करके 4 टाइम में लिख लेते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम, 2 की पावर 105 है, तो क्या 105 टाइम में हम इसको 2 इंटू करके लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आइए देखते हैं क्या करना है। इसमें देखते हैं क्या करना होता है। जैसे कि यहाँ जब पावर बहुत ज़्यादा दी होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनमें 4 से हम भाग दे देते हैं, पावर को, इन सभी को 4 से भाग दे देते हैं। जब इसको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर इसमें भाग देना, तो सभी नंबर को भी भाग मत दो, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग दे देते हैं, ठीक है, आ जाता है।
अब जैसे भाग दिया इसको 4 से, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब इसको दिया तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, यानी इसका भी रिमाइंडर 1 बच रहा है और इसका भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसको भी 4 से भाग दें, पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो देखो 0 1 बच रहा, 0 बचेगा। देखो ये रिमाइंडर 1 बचा, 1 बचा, 0 बचा। तो अब क्या करना है? इकाई का अंक निकालना है, तो अंकों को लेना है, एक अंकों को। ये इकाई का अंक इसका होगा ना, तो यहाँ पे 2 था, 2 की पावर 105 था ना, तो ये जो आया है रिमाइंडर उसी को पावर चढ़ा देते हैं, उसी को हम पावर बना देते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 मैंने रख दी और 2 की पावर 1 रखने के बाद क्या होगा? 2 बन जाए 2। इसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा। 2 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या हो जाए? 2। अब 3 की पावर 445, यहाँ भी 3 की पावर कितनी चढ़ा देंगे? समझ गए होंगे आप? 1। तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, इकाई का अंक 3। 3 की पावर 145 में इकाई का अंक 3। 128 की पावर 44, यहाँ पे देखो देखना हमें ये लेना 8 ना, तो 8 की पावर चढ़ा देना। 8 की पावर कितनी चढ़ानी? रिमाइंडर कितना है? 0। बट हमें 8 की पावर 0 नहीं चढ़ानी, जहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता है वहाँ पावर हम 0 नहीं चढ़ाते, बल्कि पावर ये वाले 4 चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको पावर 4 चढ़ाते हैं। ठीक, अब देखो पावर 4 चढ़ी, इनको 4 टाइम में मल्टीपल करो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 4 टाइम में। 8 अट्ठे 64, 64 का 4, 4 अट्ठो 32, 32 का 2, 2 अट्ठे 16, 16 का 6। यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6। 128 कितना बड़ा नंबर था? 144 में पावर बहुत बड़ी थी ना, फिर भी सिंपल तरीके से हो गया। इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6। आइए इसी टाइप से हम इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन दूसरा कराया था, अब इस पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे, लेकिन मैं उनको सरल करते हुए चलूंगा और आप भी सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे 853 की पावर 532 और 654 की पावर 315, 825 की पावर 300, तो उसमें भी हमें वही मेथड करना है जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। इन सभी को क्या कर देना है? 4 से भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ इसको 4 से भाग देंगे इन दो नंबरों को। 4 to 32, यानी रिमाइंडर बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर पूरा करना है। यहाँ पे 4 दिया 12, यानी 3 बचे, तो रिमाइंडर बचेगा 3। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, 0 ही है तो नेगेटिव 0 बचेगा इसका रिमाइंडर, इसको पूरा चला जाएगा ये। अब देखते हैं हम, रिमाइंडर 0 बचा, वही प्रोसेस चालू रखते हैं। 3 की पावर कितनी चढ़ानी? 0 रिमाइंडर है तो पावर कितनी चढ़ानी? 4। जहाँ पे 0 होता था बताया था 4 ही पावर चढ़ानी होती है। यहाँ पे 4 की पावर कितनी चढ़ानी है? 4 है ना, पावर रिमाइंडर 3 है तो पावर 3 चढ़ा। यहाँ पे इंटू लगा, यहाँ प्लस लगा था, यहाँ इंटू है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ 5 की पावर कितनी चढ़ानी है? 0 है, तो 0 है तो आपको पता चल चुका होगा 5 की पावर 4 चढ़ानी होती है। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 4, यानी 3 into 3 4 टाइम में कर सकते हैं। 3 into 3, 4 टाइम में लिख दिया मैंने। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21, यानी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। आगे देखते हैं 4 की पावर 3, ऐसे ही 4 की पावर 3 कर लेते हैं। 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 4, 64 का 4, तो 4 इसका क्या होगा? 4 इंटू 5 की पावर 4। अब देखना 5 की पावर 4 दिया हूँ। 5 की एक चीज ध्यान रखना, 5 की पावर जितनी भी हो, कभी भी जितनी भी चढ़ जाए तो उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा, तो 5 ही रहेगा। जैसे आप देख लेते हैं 5 को 5 5 5 5 5 लिख दिया मैंने। ठीक, 4 बार 5 25 पंचे 125, 125 फिर 5 आया, 5 पूरा, फिर 5 5, यानी लास्ट में 5 ही आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम
लिख देते हैं इतनी बार, इतनी भी बार है तो 5 ही लिखना पड़ता है। अब देख लेते हैं, अब यहाँ भी बोर्ड मास का रूल लगेगा, डायरेक्ट 5 5 25, 25 का 5 इमीडिएट कर देना, नहीं ऐसा नहीं करना। क्या करना है, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 4 पंचे 20, 20 में इमीडिएट क्या होगा 0। अब 0 में +1 करेंगे ना हम, तो क्या होगा 1 ही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या हुआ, इस पूरे क्वेश्चन का 1। तो आपने आसानी से सीखा कि इसका इकाई का अंक 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन एक और आपके लिए लेके आते हैं, बताते हैं आपको। जैसे आगे बढ़ते रहेंगे कुछ क्वेश्चन अटकने वाले होते रहेंगे और आपको अटकना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, मैं कराते हुए चलूंगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, 3 की पावर 95 और 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58। इसको हम सॉल्व करना है, यूनिट डिजिट निकालना है इसमें। तो वही मेथड चलेगा जो बताया अभी, आपको 4 से भाग दे देना। कर सकते हैं आप, फटाफट कर सकते हैं, करो। 4 को भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। यहाँ पे इसको 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। तो 2 रिमाइंडर बचा। अब 7 है, 7 की पावर कितनी कराएंगे 3, माइनस, ये निशान ध्यान रखना है माइनस। यहाँ 3 की पावर 2 बची, 3 की पावर रिमाइंडर होता है 2 चढ़ा दे। ठीक है, अब क्या करना, 3 या 9। अब इसको करेंगे 7 सत्ते 49, 343। ठीक है, 343 हम क्यों पूरा लिखें, 3 लिख लिया। ठीक, अब क्या करना है, इस टाइप से बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसको हल कर लिया इतना, क्या करते हैं, माइनस करना होगा 3 प्लस के। 9 से 3 गया 6 लिख के आते हैं, ऑप्शन में भी मिल जाता है 6, माइनस का तो करके आ जाते हैं, लेकिन 6 भी नहीं होता। कभी कभी ऑप्शन में प्लस का 6 होता है, घटाया नहीं, माइनस में प्लस कर दिया, प्लस का 6। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो 9 है, 3 या 9, यहाँ पे 7 की पावर 3 थी, यानी 343 आ रहा था। ठीक है, 343 आ रहा था, और इसके पहले भी कोई नंबर होगा, ध्यान रखना, ये खाली तो 3 है नहीं, यहाँ तो सिर्फ 9 आया था, इसके पहले भी कोई नंबर होगा, तो उस नंबर से इसको हम कैरी कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 13 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 4, तो आपका ये आंसर इसका 4 आएगा। आइए कुछ सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता दे रहा हूँ जो कि बहुत बेनिफिट है आपके लिए, देखते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, 5 6 0 में कितनी भी पावर हो, सेम इनका भी चल रहा है, से 5 6 0 1, इसकी पावर कितनी भी हो तो इकाई का अंक यही रहता है। 5 की पावर कितनी हो, इकाई का अंक कितना ही रहेगा। 6 की पावर जितनी भी हो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 0 की पावर जितनी भी हो, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। और 1 की पावर जितनी भी हो, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। ठीक है, वो कैसे रहेगा ये रटना नहीं है, इसको समझ लो तो आप रटने की बात ही नहीं आएगी। ऐसे रहता है, जैसे मैं 5 का भी आपको बताया था, 5 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आता है। जैसे यहाँ 3 कर दी तो लास्ट में आना कितना 5, 5 5 55 25 25 125। आगे भी करते रहेंगे ऐसे तो 5 ही आएगा। इसीलिए इसकी जितनी पावर होती है यूनिट डिजिट इकाई का अंक वही रहता है। अरे 6 में 6 को जितनी भी बार कर लो, करते रहो। 6 6 36 यहाँ 6 बचा, 6 6 36 पीछे बचा, 6 6 36 पीछे बचा, ऐसे करते रहेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। ऐसे 0 में 0 की गुणा किसी से भी कर लो, क्या रहेगा 0 ही रहेगा ना। ऐसे 1 की गुणा किसी से भी करो ना, किसी से भी करो, 1 कम है 1 कम है, कितनी बार भी करो, किसी से नहीं, कितनी भी बार करो तो क्या आएगा 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये नंबर जहां पर भी हो उनको ध्यान रखो, कितनी भी पावर चढ़ा दी हो उसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट इकाई का अंक उतना ही कर देना। ठीक है, तो ये आज का मेरा एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें कुछ मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, आपको आगे भी हम कुछ मेथड्स डिजिट के ही बताएंगे, जिसमें आज बताया मैंने मल्टीपल मेथड और पावर मेथड, और आगे हम आपको बताएंगे फैक्टोरियल मेथड। तो इसके आगे
फिर कुछ और चीज़ें नंबर सिस्टम में बाकी चीज़ों को बताएंगे, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, जो भी पूरा आपका सिस्टम नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर आपको सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और कमेंट भी करें। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में हमें लिख करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।